हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। तो आज के वीडियो का हम लोग का टॉपिक है लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, जो कि शेक्सपियर का काफ़ी फेमस सोनेट है। सोनेट नंबर 116 भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है, आपके सिलेबस का है ना, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन मेंशन किए हुए हैं। तो इंट्रोडक्शन में है लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स बाय विलियम शेक्सपियर। जो हम लोग का जो पोएम है लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये पोएम का टाइटल भी है और यही पोएम का फर्स्ट लाइन भी है। ठीक है, तो ये जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है इज वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल यानी सबसे ज़्यादा पहचान, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध सोनेट में से है ऑफ ऑल टाइम। तो शेक्सपियर के जितने भी सोनेट हैं तो उन सारे सोनेट में से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो यही 116 को ही सोनेट को माना जाता है। लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स को ही माना जाता है। ठीक है, और अगर बैकग्राउंड से आप लोग को कुछ आवाज़ आ रहा होगा, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है तो सॉरी। आसपास बहुत सारा बच्चा लोग हैं, सब खेल रहा है, तो सॉरी फॉर दैट। तो हम लोग आगे अब देखते हैं। इट एक्सप्लोर्स द नेचर ऑफ लव एंड व्हाट ट्रू लव इज। यह व्याख्या करता है, एक्सप्लोर्स यानी व्याख्या करता है द नेचर ऑफ लव, कि लव का स्वरूप क्या होता है, लव क्या होता है, एंड व्हाट ट्रू लव इज, और सच्चा प्यार जो होता है वो क्या होता है, ट्रू लव क्या होता है। विलियम शेक्सपियर इज क्रेडिटेड टू हैव रिटन ए टोटल ऑफ 154 सोनेट। विलियम शेक्सपियर को क्रेडिट दिया गया, मतलब विलियम शेक्सपियर जो अपने पूरे साहित्यिक करियर में, लिटरेरी करियर में टोटल 154 सोनेट लिख रखे हैं। आउट ऑफ ऑल, और उन सारे द 54 सोनेट, सारे 154 सोनेट में से ही रोट 126, जिसमें से 126 आर क्वाइट इंटीमेट इन टोन, वो थोड़ा क्वाइट इंटीमेट यानी पर्सनल है टोन में, एंड आर डेडिकेटेड टू ए यंग मेल लवर और फ्रेंड मिस्टर WH। ठीक है, तो टोटल 154 सोनेट लिख रखे हैं, उसमें से जो है 126 सोनेट जो है, 126 सोनेट जो है वो किसी अपने एक यंग मेल लवर बोला जाए या फिर फ्रेंड मिस्टर WH को डेडिकेट किए हुए हैं। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ ए वुमेन नोन एज डार्क लेडी, और 126 के बाद बाकी का जो सोनेट बचा वो किसी एक डार्क लेडी नाम की एक वुमेन को डेडिकेट किए हुए हैं। अब आगे है बट, लेकिन देयर इज नो डॉक्यूमेंटेड हिस्टोरिकल एविडेंस, लेकिन कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंटेड यानी लिखा हुआ हम लोग के पास ऐतिहासिक एविडेंस, इट मीन्स प्रमाण नहीं है, टू सजेस्ट दैट पीपल एवर एग्जिस्टेड इन शेक्सपियर लाइफ, कि ये दोनों जो हम बोल रहे हैं ना कि 126 सोनेट मिस्टर WH को डेडिकेट किए और बाकी का सोनेट डार्क लेडी को डेडिकेट किए, तो ऐसा हम लोग के पास कोई प्रमाण नहीं है कि ये दोनों जो आदमी थे, ये दोनों जो लोग हैं, ये शेक्सपियर के लाइफ में कभी थे भी या नहीं। ठीक है, इसका कोई प्रमाण नहीं है हम लोग के पास। इन दिस पोएम, इस पोएम में ही कंपेयर्स लव टू द स्टार, वह लव को कंपेयर करते हैं स्टार से, दैट इज ऑलवेज सीन, जो तो दिखता हमेशा है, देखा हमेशा जा सकता है, एंड नेवर चेंजिंग, और कभी बदलता नहीं है। इवन दाउ द पीपल इन लव में चेंजेस एज टाइम पासेस, तो जो लोग होते हैं लव में, प्यार में चेंजेस हो सकता है, वो चेंज हो जाए, बदल जाए एज टाइम पासेस, जैसे जैसे समय बीतता है। देयर लव विल नोट, लेकिन जो उनका प्यार होता है वो चेंज नहीं होता है। अबाउट द पोइट, अब हम लोग थोड़ा सा विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ लेते हैं। विलियम शेक्सपियर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट एंड ड्रामाटिस्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट और ड्रामाटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं विलियम शेक्सपियर। बॉर्न एट स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवान, उनका जन्म स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवान इंग्लैंड में हुआ था। ही वेंट टू लंदन, फिर वो लंदन गए, वेयर हिज रेपुटेशन एज ए ड्रामाटिस्ट एंड पोएट वॉज स्टेब्लिश। ठीक है, जन्म इंग्लैंड में हुआ लेकिन बाद में वो लंदन गए, जहाँ पे उनको एज ए ड्रामाटिस्ट, एज ए पोएट क्या मिला, एक एक पहचान मिली। ठीक है, और उनको जो है विलियम शेक्सपियर को इंग्लैंड का नेशनल पोएट भी कहा जाता है और बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी विलियम शेक्सपियर को जाना जाता है। अब आगे, ड्यूरिंग हिज लिटरेरी करियर, अपने साहित्यिक करियर के दौरान, ही रोट ए टोटल ऑफ 154 सोनेट, 154 सोनेट लिखे। सोनेट क्या होता है ना, जो 14 लाइन्स की पोएम होती है ना, उसको सोनेट कहते हैं। तो टोटल 154 सोनेट शेक्सपियर लिख रखे हैं। प्रोबेबली रिटन बिटवीन, जिसको कि मुख्यतः प्रमुखतः लिखा गया है संभवतः 1593 एंड 1598, 1593 से लेके 1598 के बीच लिखा गया सारा सोनेट को, विच वे आर पब्लिश्ड इन 1602, जिसको कि 1602 में पब्लिश करवा दिया गया था। द एवर मेंशन्ड सोनेट इज सोनेट नंबर 160, तो एबव मेंशन मतलब ऊपर जो हम लोग सोनेट को मेंशन किए वो सोनेट नंबर 116 है। ही ऑल्सो रोट अप्रोक्सीमेटली 37 प्लेस, तो लगभग वो 37 प्लेस भी, नाटक भी लिख रखे हैं एज ए ड्रामाटिस्ट। अब आगे है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम। पोएम क्या फॉर्म है, क्या स्वरूप है, क्या स्ट्रक्चर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। द पोएम एज इज कंसिस्टेंट विद द सोनेट फॉर्म, जैसे कि पोएम हम बताएं कि सोनेट के फॉर्म में है, इज 14 लाइन्स लॉन्ग, तो वो कितने लाइन लॉन्ग होगी, 14 लाइन
लॉन्ग होगी, लंबी होगी, क्योंकि मोस्टली जो सोनेट होता है, सारा सोनेट, वो 14 लाइन्स की पोएम को ही सोनेट कहते हैं। शेक्सपियर ब्रेक्स फ्रॉम द ट्रेडिशनल पेट्राचन सोनेट। शेक्सपियर क्या करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, एक गैप लेते हैं, किससे, पेट्राचन सोनेट से, विच इज यूजुअली ब्रोकन अप इनटू एन ऑक्टेव एंड ए सेस्टेड 6 लाइन। तो शेक्सपियर जो सोनेट लिखे हैं उससे पहले ना पेट्राचन सोनेट फॉर्म फेमस था। उस फॉर्म में पेट्राचन सोनेट फॉर्म फेमस था, जो कि ट्रेडिशनल परंपरागत फॉर्म था। उसमें क्या होता था ना कि सोनेट जो है वो क्या होता था, 2 भाग में, 2 पार्ट में डिवाइड होता था, 2 स्टांजा में, जिसमें कि पहले ऑक्टेव 8 लाइन का स्टांजा होता था और नीचे का 6 लाइन का स्टांजा होता था। जैसे ये रहा, यहाँ पहले 8 लाइन का स्टांजा हो गया, फिर नीचे का 6 लाइन का स्टांजा होता था। तो ये पेट्राचन सोनेट होता। तो शेक्सपियर क्या किए, इससे ब्रेक लिए, ये वाला टर्म फॉलो नहीं किए, जो ट्रेडिशनल मेथड था पेट्राचन सोनेट का, उसको फॉलो नहीं किए। शेक्सपियर हाउएवर, हालांकि जो शेक्सपियर है, राइट दिस सोनेट एज ए 3 क्वार्टर्स। शेक्सपियर इस सोनेट को लिखते हैं 3 क्वार्टर्स के फॉर्म में, ए स्टांजा ऑफ 4 लाइन्स। क्वार्टर्स जो है 4 लाइन्स के स्टांजा को कहते हैं, तो 3 क्वार्टर्स का यूज करते हैं, 3-4 लाइन के स्टांजा का। उसके बाद यहाँ साइड में हम लिख रहे हैं विद द राइमिंग कपलेट एट द एंड, और 3-4 लाइन के स्टांजा के बाद एंड में एक कपलेट का यूज करते हैं। कपलेट में क्या होता है ना, कपलेट 2 लाइन का जो होता है ना, उसको हम लोग कपलेट कहते हैं, 2 लाइन के स्टांजा को कपलेट कहते हैं। तो 3 क्वार्टर्स का और एक कपलेट का यूज करते हैं शेक्सपियर अपने सोनेट में। जैसे इस तरीके से हम यहाँ बनाए हुए कि पहला स्टांजा में 4 हो गया, दूसरे स्टांजा में 4, तीसरे स्टांजा में 4, और आखिरी वाले स्टांजा में सिर्फ 2 लाइन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से शेक्सपियर क्या किए, पेट्राचन सोनेट से ब्रेक लिए और एक अपना अलग तरीका सोनेट लिखने का निकाले। लेटर दिस फॉर्म, और बाद में जो यह रूप है ऑफ सोनेट राइटिंग का जो ये तरीका है, आइडेंटिफाइड एज शेक्सपियरन सोनेट। तो इसी तरीके को, शेक्सपियर जो नया तरीका लाए सोनेट लिखने का, इसी तरीके को बाद में शेक्सपियरन सोनेट के नाम से जाना जाने लगा। सोनेट आर लार्जली रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। मोस्टली जो सोनेट होता है वो मोस्टली आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा होता है, विच इज ऑल्सो ट्रू फॉर सोनेट 116, जो कि 116 सोनेट जो है उसके लिए भी सही है। द राइम स्कीम फॉलोड बाय दिस सोनेट इज, और जो राइम स्कीम फॉलो किया गया इस सोनेट के द्वारा वो है AB CD EF डबल G। ठीक है, मतलब हर स्टांजा के लिए, जैसे क्या पहले स्टांजा में हो जाएगा AB, फिर CD EF और फिर डबल G। इस तरीके से जो राइम स्कीम है इसका, देयर 3 क्वार्टर्स, जिसमें कि 3 क्वार्टर्स शामिल है, एक कपलेट शामिल है, एक 2 लाइन की स्टैंजा शामिल है। अब आगे थीम्स ऑफ द पोएम, पोएम का क्या थीम है, क्या विषय है, उसके बारे में पढ़ते हैं। लव इज द मेन थीम ऑफ द पोएम। पोएम का जो मेन थीम है वो लव है, प्यार है। लव वर्सेस टाइम, मतलब लव और टाइम का कंपैरिजन दिखाया गया है, जिसको हम बोल सकते हैं प्यार वर्सेस समय, मतलब प्यार बनाम समय। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू लव का कॉन्सेप्ट क्या सिद्धांत होता है, एंड लव एज ए सोर्स ऑफ गाइडेंस, और किस तरह से जो लव है वो गाइडेंस, मार्गदर्शन का स्रोत होता है, सोर्स होता है, गाइडेंस हम लोग को मार्गदर्शन करता है। ऑल्सो आर थीम्स दैट आर डिस्कस्ड इन पोएम। तो लव तो मेन थीम्स है ही, इसके अलावा लव वर्सेस टाइम के बारे में डिस्कस किया है, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू लव के बारे में डिस्कस किया गया है, और लव को एज ए सोर्स ऑफ गाइडेंस दिखाया गया। ये सब भी इस पोएम का थीम है, विषय है। अब अबाउट पोएम, हम लोग पोएम के बारे में देख लेते हैं, पोएम को पढ़ते हैं। इन द फर्स्ट स्टांजा ऑफ दिस पोएम, पोएम के फर्स्ट स्टांजा में शेक्सपियर यूजेज द मेटाफर ऑफ मैरिज। शेक्सपियर को मतलब मैरिज को एक मेटाफर के रूप में यूज करते हैं, टू कंपेयर इट टू ट्रू रियल लव। मतलब शेक्सपियर जो है मैरिज को मेटाफर के रूप में यूज करते हैं, इसलिए ताकि इसको ट्रू, सच्चे और रियल लव से कंपेयर कर सके, मतलब सच्चे और वास्तविक लव से कंपेयर करने के लिए मैरिज को मेटाफर के रूप में यूज करते हैं। ही इज सेइंग दैट, वह कहते हैं कि देयर इज नो रीजन वाई टू पीपल हु ट्रूली लव शुड नॉट बी टुगेदर, कि ऐसा कोई रीजन नहीं है कि जो सच्चे प्यार करने वाले जो 2 लोग होते हैं ना वो एक साथ क्यों नहीं होते हैं। नथिंग शुड स्टैंड इन देयर वे, कि जो सच्चे प्यार करने वाले होते हैं उनके रास्ता में कुछ नहीं आ सकता। परहैप्स, शायद ही इज स्पीकिंग अबाउट हिज फीलिंग्स, हालांकि वो हो सकता है यहाँ पे अपने फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे हो। फॉर द अननोन यंग मैन, जिसको वो डेडिकेट किए हैं ये वाला पोएम, जो अननोन यंग मैन है। फॉर हुम द सोनेट इज रिटन, जिसके लिए सोनेट लिखा गया है। शेक्सपियर कहते हैं इफ लव चेंजेस, कि अगर प्यार बदलता है, इट नॉट ट्रू लव। ठीक है, अगर प्यार चेंज होता है ना, ट्रूली लव, तो वह सच्चा प्यार नहीं है। बिकॉज, क्योंकि नथिंग विल चेंज इट, क्योंकि जो सच्चा प्यार होता है ना उसमें उसको कुछ नहीं चेंज कर सकता है, कुछ नहीं बदल सकता है। इन द सेकेंड क्वार्टरेंस, अब जो दूसरा क्वार्टरेंस है, इट मीन्स दूसरा जो स्टांजा है ऑफ द सोनेट का बिगिंस विद सम विविड एंड ब्यूटीफुल इमेजनरी। कुछ विविड यानी विभिन्न, अलग अलग तरह का, और कुछ ब्यूटीफुल इमेजरी, कुछ दृश्य से शुरू होता है। ही कैन नाउ टेल अस, वो हम लोग को अब बताते हैं व्हाट लव इज, कि लव क्या होता है। ही सेज दैट, वह कहते हैं लव इज समथिंग, कि लव कुछ
ऐसा है दैट डजंट शिफ्ट चेंज और मूव, जो कि कभी शिफ्ट ना हो सकता है, ना चेंज हो सकता है, बदल सकता है, ना मूव करता है. इट इज कांस्टेंट एंड इन द सेम प्लेस. वह कांस्टेंट मीन्स स्थिर रहता है एक ही जगह पर. द स्पीकर सेज दैट, स्पीकर कहता है दैट लव इज जस्ट लाइक ए लाइट हाउस. लव जो है एक बिल्कुल लाइट हाउस की तरह होता है इन द सी. समुद्र में जैसे लाइट हाउस लगा होता है ना, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट से समझ पा रहे होंगे. ठीक है, यहाँ स्क्रीनशॉट मेंशन कर दी कि कैसे समुद्र के बीच में लाइट हाउस लगा होता है. तो इसी लाइट हाउस से जो है ना शेक्सपियर क्या करते हैं, लव को कंपेयर करते हैं. इट विथ स्टैंड, मतलब यह बिल्कुल खड़े रहता है द वियर एंड टीयर ऑफ स्टॉर्म. तो स्टॉर्म इट मीन जो तूफान का जो मतलब टूटना फूटना होता है, बड़ा तेज तूफान आता है, तो उस तूफान में भी जो लाइट हाउस है ना बिना टूटे फूटे सीधे खड़े रहता है. एंड रिमेन्स अनशेकन, और अनशेकन रहता है मतलब बिल्कुल स्थिर रहता है इन सेवरी कंडीशन. गंदा से गंदा कंडीशन में जो है लाइट हाउस कितना भी तूफान आ जाए बिल्कुल स्थिर रहता है, उसको तूफान भी हिला नहीं सकता. तो सेम उसी तरह लव भी होता है. जस्ट लाइक द नॉर्थ स्टार, बिल्कुल जो नॉर्थ स्टार होता है, ठीक है, जो नॉर्थ स्टार से फिर कंपेयर किए हुए लव को. सोज द डायरेक्शन ऑफ द लॉस्ट शिप, खोए हुए शिप को जो डायरेक्शन कौन दिखाता है, नॉर्थ स्टार दिखाता है. ठीक है, अगर शिप को किसी भी तरह से डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है तो नॉर्थ में स्टार को देख के शिप का जो मतलब सेलर होता है उसको समझ में आता है कि इधर नॉर्थ स्टार है तो ये वाला डायरेक्शन नॉर्थ होगा. तो ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है ना कि जिस तरीके से नॉर्थ स्टार क्या करता है, मतलब शिप को डायरेक्शन दिखाता है इन द मिड्स ऑफ द स्टॉर्म, स्टॉर्म के बीच में. ट्रू लव डायरेक्ट्स द वॉन्डरिंग सोल इन द राइट डायरेक्शन. उसी तरह जो सच्चा प्यार होता है ना, वो वॉन्डरिंग सोल इट मीन्स जो भटकता हुआ सोल है ना, मतलब आत्मा है, उसको भी क्या करता है, राइट डायरेक्शन दिखाता है, सही डायरेक्शन दिखाता है. अब आगे है द वर्थ ऑफ ट्रू लव इज ऑल्सो लाइक द वैल्यू ऑफ द नॉर्थ स्टार. तो फिर से यहाँ क्या किए, ट्रू लव को कंपेयर किए हैं नॉर्थ स्टार से कि जैसे नॉर्थ स्टार डायरेक्शन दिखाता है उसी तरह ट्रू लव भी होता है, जो सच्चा प्यार होता है वो भी इंसान को गाइडेंस करता है. ठीक है, द वैल्यू ऑफ दिस टू कैन नॉट बी एस्टिमेटेड. तो ये दोनों का जो वैल्यू है, इन दोनों का जो मतलब महत्व है, उसको अनुमान नहीं लगाया जा सकता. इवन इफ वी कम टू नो देयर हाइट्स, कि अगर हम लोग सच्चे प्यार मतलब कितना प्यार है या फिर स्टार कितनी दूरी पे है, नॉर्थ स्टार, ये हाइट भी पता चल जाए ना, तो हम इसके मतलब वैल्यू, इसका मतलब अनुमान नहीं लगा सकते कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है. इन द थर्ड क्वाड्रेंस, अब तीसरे स्टांजा में, द पोइट सेज, पोइट कहते हैं दैट ट्रू लव इज फर्म एंड कांस्टेंट. ट्रू लव जो होता है दृढ़ होता है और कांस्टेंट स्थिर होता है. इट नेवर एंड्स, ये कभी खत्म नहीं होता. टाइम हैज नो इफेक्ट ऑन द ट्रू लव, समय का भी ट्रू लव पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. लव इज नॉट टाइम स्लेव, लव जो होता है, प्यार जो होता है, वो टाइम का, समय का गुलाम नहीं होता. इट डजंट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, या टाइम के पैसेज होता है ना, मतलब टाइम समय के साथ नहीं बदलता है. सच्चा प्यार जो है समय के साथ नहीं बदलता. अलदाओ, हालांकि टाइम इज ए यूनिवर्सल डिस्ट्रॉयर. टाइम जो है एक यूनिवर्सल डिस्ट्रॉयर होता है, मतलब किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है टाइम. अलदाओ, हालांकि टाइम इज ए यूनिवर्सल डिस्ट्रॉयर. टाइम जो है यूनिवर्सल डिस्ट्रॉयर होता है, मतलब सार्वभौमिक स्तर पर विध्वंसक माना जाता है, नाशक माना जाता है, किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है. टाइम के पास ऐसी पावर है. इट कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, यह सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है. इट कैन कट डाउन द फिजिकल ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी शारीरिक सुंदरता को भी कम कर देता है. ऑफ ए पर्सन, किसी भी इंसान की शारीरिक सुंदरता जो है एक टाइम के बाद कमी हो जाती है ना, तो टाइम जो है शारीरिक सुंदरता को भी कम कर देता है. बट ट्रू लव, लेकिन जो सच्चा प्यार होता है, डजंट कम इन द रेंज ऑफ टाइम सिकल. तो टाइम का ये जो रेंज है, टाइम का जो एक दायरा है, शिकल इट मीन्स हम बोल सकते हैं एक हाशिया जो होता है ना, घेरा जो है टाइम का, उससे परे है, उसके रेंज में सच्चा प्यार नहीं आता. तो मतलब प्यार पे, ट्रू लव पे टाइम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. टाइम हैज नो इफेक्ट ऑन ट्रू लवर्स, जो सच्चे प्यार करने वाले हैं उन पे भी टाइम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. हियर, यहाँ पे टाइम इज ए पर्सोनिफाइड एज ए फार्मर. टाइम को एक रिप्रेजेंट किया गया एक फार्मर के रूप में. हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स विथ ए सिकल, जो कि एक सिकल इट मीन्स हाशिए से, जिससे फसल काटते हैं ना, उससे फसल काट रहा है. इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड में, फिजिकल ब्यूटी इज टेम्पररी. फिजिकल ब्यूटी जो होती है किसी भी इंसान की, शारीरिक जो सुंदरता होती है वो टेम्पररी होती है. ठीक है, अस्थाई होती है. सीजनल होती है, सीजनल मतलब जो एक सीजन के बाद खत्म हो जाए. एंड इमॉर्टल होती है. ही इज सिंपली स्टेटिंग हियर, यहाँ पे वो सिंपली कहते हैं, बताते हैं दैट लव डज नॉट चेंज, कि लव जो होता है वो बदलता नहीं है. ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, मतलब समय के साथ जो है लव नहीं बदलता है. इंस्टेड इट कंटिन्यूज ऑन एवर आफ्टर द वर्ल्ड हैज एंडेड. इसके बदले क्या होता है ना, लव जो वर्ल्ड के खत्म होने के बाद भी, अगर ऐसा टाइम आए कि वर्ल्ड खत्म हो जाए, लेकिन जो वर्ल्ड के खत्म होने के बाद भी जो ना प्यार जो है वो एवर लास्टेड है, मतलब कभी नहीं खत्म होगा, अनंत तक रहेगा.
अब आगे है इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम। अब पोएम के लास्ट 2 लाइन में सबसे आखिरी वाला सेक्शन बचा हुआ है। द पोएट सेज, पोएट कहते हैं दैट इफ समवन प्रूव्स ही इज रॉन्ग, कि अबाउट लव, कि अगर कोई इंसान कोई अगर उनको प्रूव कर दे कि वो लव के बारे में जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, देन ही इज नेवर वर्थ द फॉलोइंग वर्ड्स, तो उनका जो भी अब वर्ड्स मेंशन किए हुए हैं उनके कोई भी वर्ड्स का कोई महत्व नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। एंड नो मैन एवर लव्ड, और ना ही कोई आदमी कभी प्यार कर रखा है। ठीक है, ही इज कन्वेइंग हियर दैट, यहाँ पे वो बताते हैं क्या, इफ हिज वर्ड्स आर अनट्रू, कि अगर उनका वर्ड जो है अनट्रू हुआ, इट मीन सच्चा नहीं हुआ, नथिंग एल्स वुड एग्जिस्ट, तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। द वर्ड्स ही जस्ट रोट वुड हैव नेवर बीन रिटन, और जो वर्ड वो लिख रखे हैं वो कभी लिखा ही नहीं गया। मतलब वो ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई प्रूव कर दे हमको गलत है हम प्यार के बारे में, तो जो वर्ड हम जितना सारा लिख रखे हैं ना वो कभी लिखा ही नहीं गया। एंड नो मैन वुड हैव एवर लव बिफोर, और कोई भी आदमी इससे पहले कभी प्यार किया ही नहीं। ही इज एडमेंट, एडमेंट इट मीन्स वह इस बात पर अडिग है, अटल है, अबाउट दिस, एंड हिज टफ वर्ड्स आर वॉट स्टेट इन द सोनेट। ठीक है, तो वो अपने बात पे, अपने मतलब बात पे अडिग हैं, अटल हैं, और उनका जो यही जो टफ वर्ड्स है ना, मतलब एक दृढ़ होके जो बोल रहे हैं प्यार के बारे में, वो सोनेट को स्ट्रेंथन, इट मीन्स मजबूती देता है। ठीक है, द स्पीकर एंड द पोएट, जो स्पीकर वक्ता है इस पोएम का, और जो पोएट है शेक्सपियर हिमसेल्फ आर कन्विंस्ड दैट, वो खुद मानते हैं कि लव इज रियल, कि लव जो होता है वो सच्चा होता है, ट्रू होता है, वास्तविक होता है, मतलब रियल वास्तविक होता है, सच्चा होता है, एंड एवर लास्टिंग होता है, कभी नहीं खत्म होने वाला होता है, जो सच्चा लव है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प हुई, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। और वीडियो का रिटन फॉर्म में नोट चाहिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम वेबसाइट का लिंक डाल देंगे, वहाँ पे आपको नोट्स अपलोड मिल जाएगा, या फिर कमेंट में भी हम वेबसाइट का लिंक पिन कर देंगे, जिस पे क्लिक करके आप इस नोट्स को लिख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई ना कोई नोट्स को टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।